नमस्कार। भीतर इतना शोर क्यों है? भीतर इतनी अशांति आखिर क्यों बनी रहती है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो आप अगर ज्वाइन कर सकते हो चैनल को तो ज़रूर करें। इससे आपको लाभ होगा। आपको जीवन में बहुत, खासतौर से इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे प्रश्न आपको पता भी नहीं होगा और हल हो गए होंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, भीतर इतना शोर क्यों है? शोर यानी हल्ला, नॉइस। इतनी उथल पुथल आखिर भीतर क्यों है? तो पहली बात तो ये, भीतर इतना शोर ये पता ही नहीं चलेगा किसी को। ये उनको चलता है केवल जिन्होंने ध्यान को, जो एकांत बैठे हैं कभी, जिन्होंने ध्यान में थोड़ा सा जीवन बिताया है, थोड़ी सी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है, झकझोरा है अपने को, ये केवल उन्हें पता चलता है। जरा सी जिनमें जागरूकता आई उन्हें ही ये पता चलता है कि भीतर तो बड़ा शोर है। और जो जितने ज़्यादा ध्यान में जाते चले जाते, ध्यान की गहराइयों को उपलब्ध होते जाते हैं, जिनमें सजगता, जागरूकता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, उन्हें पता चलता है कि उन्हें उतना ही अधिक शोर, उतनी ही अधिक अशांति अपने भीतर दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो हमने ये कह ही दिया कि जो अभी संसार में डूबे हैं, जो भी दुनिया में ही चल रहे हैं, कभी कभी मुड़ के देखा ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। उन्हें ये कभी नहीं पता चलेगा कि भीतर भी दरअसल शोर है, क्योंकि वो बाहर के शोर में ही, बाहर के उथल पुथल में ही इतना ज़्यादा समय दे रहे हैं। उन्हें क्या पता चलेगा कि भीतर कुछ शोर शराबा चल रहा है, अशांति है। उन्हें नहीं पता चल, उन्हें तो इसकी खबर ही नहीं। वो तो बस बाहर ही डूबे हुए हैं। तो ये इतना शोर आखिर आता कहाँ से भीतर? ये बस ऐसी सी बात है कि एक टेबल पर, एक मेज पर जो रखी हुई थी वर्षों से, मतलब बहुत समय से, एक टेबल पर जो बहुत समय से रखी हुई थी, धूल जमा थी, और कोई व्यक्ति आया, उसने, साफ करने वाला कपड़ा होता है, झाड़ू होती है, कपड़े से साफ करते हैं। तो टेबल को साफ करना है, क्योंकि फर्श को होता तो झाड़ू से भी आप कर सकते थे। तो टेबल को साफ किया, साफ करने का प्रयास किया, तो कपड़ा लिया उसने और टेबल पर जैसे ही उसने कपड़े को मारा, जैसे ही कपड़े को मारा, तो दो चीजें हो गई। एक तो जहां उसने कपड़ा मारा था वहां सफाई हो गई, लेकिन वहां तो सफाई हो गई, और उसने देखा कि चारों तरफ तो गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी। इतना गंदा है। ये कब उसे समझ में आया? जब उसने थोड़ा साफ किया। हमारे साथ भी ऐसा ही है। ये जो अशांति है, ये जो शोर हमें सुनाई देता है, ये उसको ही सुनाई देता है जो कभी भीतर मुड़ा है, जो ध्यान की गहराई, लोग जब ध्यान की गहराई, जिनने कभी ध्यान नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, जिनने किया है उनके साथ भी होता है, लेकिन जिनने ध्यान में कभी कदम नहीं रखे और वो रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान, कुछ को खुद को कुछ समय देना, सीधी सी बात। अब उसे आप ध्यान कह लें, किसी भी विधि से हो, इसका मेथड से कोई मतलब नहीं कि आप कौन सी विधि से कर रहे हैं, कुछ भी। आप तो एकांत में बैठे, कुछ समय अपने लिए निकाला, उसी को ध्यान समझ लो। और जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं, कहते हैं मन ही नहीं लगता। अरे इतने विचार, मन एक सेकंड को भी नहीं रुकता, और एकदम भाग खड़े होते हैं ध्यान से। अरे हम नहीं कर सकते ध्यान, ये क्या है? वो कहते हैं हम ध्यान कर ही नहीं सकते। ये है क्या आखिर?
ये बस ऐसे ही है कि वो अपने भीतर को अब उन्होंने देखा। मैंने कहा ना पहले थोड़ी जागरूकता नहीं थी, फिर जागरूकता आई और उन्होंने थोड़ा सा अपने को देखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। और जिनने जानने का प्रयास किया उन्हें तो और गंदगी दिखाई देने लगी। उन्हें पता चलता है कि कितनी गंदगी भीतर है, कितना शोर भीतर। और ये शोर किसका है? ये हल्ला, ये उथल पुथल किस चीज की है? आपके विचारों की, विचारों की, कामनाओं की, जो दौड़ आपके भीतर चल रही है। केवल बाहर ही दौड़ नहीं होती, भीतर होती। दरअसल बाहर दौड़ आई ही इसलिए है क्योंकि भीतर दौड़ मची हुई है। बाहर फिर आदमी, फिर क्या होता है? फिर मनुष्य बाहर अशांत होने लगता है, बाहर की अशांति से शांति की ओर जाने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दरअसल भीतर से ही अशांत है और वहीं से ये अशांति बाहर उसे मिल रही है। बाहर कुछ अलग से नहीं, भीतर की अशांति ही बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रतिबिंबित हो रही है। और जो साफ करने जाएगा वही जान पाएगा। इसलिए जो ध्यान करने जाता है शुरुआत में, वो देखता है ध्यान में मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि उसने ज़रा सा साफ करना शुरू किया। और जो और अधिक लगातार प्रयास करता है उससे तो और गंदगी दिखाई देने लगती है। अपने भीतर शोर ही शोर समझ में आता है। ये शोर विचारों का है, संस्कारों का है, जो जन्मों जन्मों से हमारे भीतर परतें की परतें हैं, जन्मों जन्मों से हमारे भीतर बैठे हुए, उसका शोर है। उसी की अशांति भीतर है। और यही कारण है कि हम बाहर भी दुख पा रहे हैं। यही कारण है कि हम बाहर भी, हम कहीं ना कहीं फिर अशांत हो जाते हैं। हम कुछ भी जो पूरा करने का प्रयास करते हैं वो हमें पूरा कर ही नहीं पाता, अधूरे का अधूरा छोड़ देता है। इसका कारण ही यह है कि भीतर अशांति बनी हुई है, भीतर का शोर शांत नहीं हुआ। और ये होगा कब? ध्यान, सत्संग, साधना, संयम, सारे माध्यम हैं उसके। ये उसी के माध्यम हैं। चाहे वो आप नाम सुमरन करें या कुछ भी करते हो, सजगता के साथ। और ये जो जागरूकता है ये सफाई करती है उसकी। इसलिए कहा बेहोश मत रहना। बेहोश कौन कर देता है आपको? यही विचार कर देते हैं। ये विचार आपको बेहोश कर देते हैं। यदि होश में रहना है तो सदा जागरूक बने रहिए। और जब आप जागरूक होंगे तो धीरे धीरे ये अपने आप ही इस कचरे को साफ करने का उपाय ध्यान, जागरूकता। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी, आप इसे साधते जाएंगे, वैसे वैसे ये गंदगी खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी, धीरे धीरे साफ हो जाएगी। समय लगेगा, क्योंकि जैसे गंदगी को जमा होने में समय लगा वैसे ही साफ होने में भी तो समय लगा। लोग कहते हैं भीतर की अशांति जाती ही नहीं, हमने तो इतना ध्यान कर लिया। और करते कितना है? 6 महीने, 1 वर्ष, ये भी बहुत हो गया। इतना भी नहीं कर पाते लोग, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। और उसी में कह देते हैं कि तुमने जन्मों का इकट्ठा किया हुआ कचरा और तुम चाहते हो कि एक पल में साफ हो जाए। नहीं होता, समय लेता है। हर चीज में समय लगता है। हाँ, ये जरूर है कि इकट्ठा होने में बहुत समय लगा, लेकिन साफ करने में उतना समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय। ये आपके ऊपर है, आप कितनी तीव्रता से भीतर की अशांति को मिटाना चाहते, भीतर का शोर शांत करना चाहते। हर पल जागरूक रहिए, बेहोशी में एक पल भी ना जाने पाए। धीरे धीरे ये अशांति भीतर जो मौजूद है ये जाने लग जाएगी, ये खत्म होने लग जाएगी। और भीतर की अशांति यदि चली गई, भीतर का शोर
यदि समाप्त हो गया तो बाहर का अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ भीतर से आ रहा है, बाहर तो केवल दिखाई दे रहा है। वो असली कारण भीतर मौजूद है, असली कारण भीतर मौजूद है। इसलिए भीतर की अशांति से, भीतर की अशांति को, भीतर की अशांति से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, और ये समझ में भी उन्हें आएगा जो जो मोह रूपी रात्रि में अभी सोए पड़े, उन्हें समझ में ही नहीं आएगी ये बात, उन्हें नहीं आएगी ये समझ में, वो तो आराम से मस्त हैं अपने। अच्छा, जो लोग, एक प्रश्न और आता है कि जो लोग एकदम संसार में डूबे हैं, संसार में ही खुश हैं, खुश हैं वो, लगता तो ऐसा ही है, खुश दिखाई भी देते हैं, वो खुद कहते हैं हम खुश हैं, परेशान हैं, हमें जरूरत क्या है ध्यान की भाई, क्या जरूरत है ध्यान व्यान, साधना वाधना, सत्संग, स्वयं को देखो, वेदांत, भक्ति, इन सब की जरूरत क्या है? वो केवल अभी सोए पड़े, अभी वो समय नहीं आया। जैसे ही जीवन उन्हें धक्का देगा, आएगा सबके जीवन में। क्या ऐसा हो सकता है कि जो इतने आराम से सब कुछ बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है, वो मरेगा नहीं? ऐसा होगा क्या? या उसके आसपास कोई मरेगा नहीं, जाएगा नहीं, मिटेगा नहीं? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। हाँ, हो सकता है अभी कुछ समय के लिए बेहोशी आ गई हो, लेकिन कुछ समय की बेहोशी, कुछ समय की ये बेहोशी, ये होता है कि कुछ समय के लिए बेहोशी आ जाती है, बहुत बड़ा कष्ट लेकर आती है बाद में, बहुत बड़ा कष्ट। और जब जीवन धक्का देता है, क्योंकि आपने होशपूर्वक जीवन को जिया नहीं, तो फिर आप टूट के बिखर जाते हैं। इसलिए बड़े अच्छे अच्छे लोग बिखरते दिखाई देते हैं। तो जीवन धक्का दे उससे पहले ही तुम जाग जाओ ना, जागरूक हो जाओ ना, फिर अंतिम समय समझ में आएगा। इससे पहले स्वयं जागरूक हो जाओ, भीतर के शोर को सबसे पहले तो इसे पहचानना जरूरी है। पहचानो इसको, और पहचानो, फिर उस शोर को शांत करने के लिए ध्यान, साधना, संयम, पवित्रता, निर्मल, इन सब चीजों का उपयोग करो। और पहचानने से ही बहुत अधिक, हमारे संतों ने तो ये कहा कि तुम जैसे ही जानोगे, जैसे ही पहचानोगे, इसको देख लोगे, तो आधी तो दिक्कत वैसे ही चली गई, वैसी ही दूर हो जाएगी। इनको पहचानना ही इनसे बहुत बड़ी मुक्ति देता है। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। तो भीतर इतना शोर क्यों है आखिर? इस पर ये पूरी बात थी। और भीतर का शोर कैसे दूर होगा, ये हमने इस पर भी बात की। भीतर का ये जो शोर शराबा, ये जो उथल पुथल है, ये दूर ही उसकी होगी जो ध्यान देगा स्वयं पर। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इस यात्रा में जुड़ेगा। आध्यात्म का सारा उद्देश्य यही है, योग का उद्देश्य यही है, आपको सच्चाई से, सच्चाई की पहचान कराना, सच्चाई की पहचान कराना। तो भीतर के शोर की हमने ये थोड़ी सी बात की कि क्यों है, कारण हमने बताया, और थोड़ी से उसे दूर करने की भी बात की। शायद आपको बात समझ में आई हो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें। हम फिर मिलते हैं।